समझ नहीं पाते हैं कि हमारे क्या क्या काम हैं, क्या दायित्व हैं। तो हम जब बाहर निकलेंगे तभी हम जानेंगे कि हम भी कुछ हैं। भाई घर की चार दीवारी में तो हम नहीं जान पाएंगे। इसलिए हम बहनों को, आप बहनों को इस कार्यक्रम में विशेष तौर से बुलाया गया है। बहनों की भागीदारी हर जो ये कार्यक्रम हो रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा की संख्या में हो रही है। और जो बहनें यहाँ से कार्यक्रम की जानकारी लेके जाएं, उस कार्यक्रम को अपने घर जाके करें। यहाँ पे आप लोगों को आत्मनिर्भर होने के लिए, कुछ करने के लिए आपको यहाँ पे सब कुछ बताया जाएगा। आज किसान कल्याण मिशन में जो नई नई जानकारी चल रही है अपने पीएम मोदी द्वारा और किसान कृषि विभाग द्वारा, महिलाओं को महिला समूह बनाकर उसमें महिला किसान समूह होते हैं, 10,000 का फंडिंग दिया जाता है किसान समूह को। जो महिला किसान समूह होते हैं उनको 18 लाख तक किसान फार्मरी मशीन का भी अनुदान दिया गया है। क्या आप में से कोई जानती है इस तरह का अनुदान है? कोई नहीं जानती ना। तो ये जानने के लिए आप लोगों को कार्यक्रमों के लिए सूचना दी जाती है। तो आप लोग कार्यक्रम में भागीदारी करें और अपनी जो जानकारियां हैं उसको जानकर उस जानकारी का लाभ उठाएं। तो कृषि विभाग द्वारा समूह के माध्यम से कृषि फार्म मशीनरी का अनुदान समूह को मिलता है। इस बार की योजना में प्रोड्यूसर कंपनी को दिया गया है। प्रोड्यूसर कंपनी किसान प्रोड्यूसर कंपनी होती है। उसमें जैसे आप 10 लोग होती है, उसमें ज़्यादा लोग होते हैं। उसमें जो ज़्यादा लोग होते हैं वो बड़ी कंपनी होती है। या आप 10 महिलाओं को होता तो 10 महिलाओं वाले में 10,000 का फंडिंग है। या कुछ महिलाएं कुछ करना चाहती हैं, जैसे सब्जी लगाना चाहती है तो उद्यान विभाग द्वारा जानकारी ले सकती हैं, उद्यान विभाग में ट्रेनिंग ले सकती हैं। और समय समय पर कृषि विभाग द्वारा भी आप लोगों को ट्रेनिंग दिया जाता है। जैसे हमारे विभाग द्वारा किसान महिलाओं का फार्म स्कूल के द्वारा चयन होता है। हर ब्लॉक में 2 फार्म स्कूल चयन होते हैं। उनको भी विभाग द्वारा जो सहयोग राशि होती है, बीज होता है, खाद होता है, वो उनको दिया जाता है। आप लोग यहाँ सब बहनें आई हैं, जो विभागीय जानकारियाँ दी जाएंगी उनको ध्यानपूर्वक सुने और सुनने के बाद यहाँ विभागीय जानकारियों का लाभ उठाएं और आगे बढ़ें। आगे तभी बढ़ पाएंगे जब हमें जानकारियाँ मिलेंगी या जानकारी होगी कौन जानकारी किस विभाग से क्या करना है, तभी हम जान। मैं इस मंच पे यहाँ आके अपने बारे में या अपने बहनों के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ और कहने में जो त्रुटि हो उसको मैं क्षमा चाहती हूँ। देखिए, महिलाएं आदमी के न रहने से बहुत हर्षित होती हैं और जो भी आगे बढ़ने की कोशिश करती हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो महिलाओं को आगे नहीं बढ़ने देते हैं। ऐसे में महिला कदम अपना पीछे कर लेती हैं, लेकिन कभी भी महिलाओं को हर्षित नहीं होना चाहिए और उनको तेजी से लड़ के आगे बढ़ना चाहिए। चाहे वो जो भी हो, हर कठिनाइयों का सामना करना चाहिए। कभी भी महिलाएं ये ना सोचे कि हम अकेले हैं और कहीं हम जाएं हम लोग का काम सफल ना हो। जो अगर मन में ठान लेंगी, चाहे जो भी महिला हो, वो आगे बढ़ के कुछ ना कुछ करके दिखाएंगी। और महिलाएं समूह 10 औरतों को जोड़कर समूह बनाकर समूह को इतना बढ़ाएं कि चाहे गरीब हो चाहे जो भी हो, वो महिलाएं अपना जीवन खुद ब खुद व्यतीत कर सकती हैं। कभी भी हिम्मत ना हारे, चाहे आदमी रहे चाहे न रहे, वो खुद भी कमा खा सकती हैं। हम तो यही चाहेंगे। आज मेरे पति नहीं है, फिर भी हमें कोई गम नहीं है, फिर भी हम अपना दुकान चला के अपने बच्चों की लाइफ आगे बढ़ा रहे हैं। वैसे हम आप बहनों से निवेदन है कि समूह बनाएं, समूह बनाकर अपने आप पे तत्पर रहें। और कुछ मैं कहना नहीं चाहूंगी बहनों से। जय हिंद, जय किसान। बहुत ही सुंदर इन्होंने बताया है कि कभी भी घबराना नहीं चाहिए, कभी हौसला नहीं तोड़ना चाहिए, हौसला
नहीं हारनी चाहिए, अपने में एक ताकत लानी चाहिए। हम लोग क्या करते हैं कि कुछ हो जाता तो उसमें दुखी हो जाते हैं, ये सब नहीं करना है। अपने अंदर ताकत ना लाना है, अपनी बेटियों को पढ़ाना है। जैसे हम अपने बेटे को पढ़ाते हैं उसी तरह बेटी को भी पढ़ाएं। तो बेटी को भी पढ़ाएंगे तो वो भी आपका सहयोग करेगी। तो इसलिए आप लोग आगे आए, अपने आप को बोझ ना समझें। महिलाएं भी कुछ कर सकती हैं। महिलाएं देखिए हवाई जहाज उड़ा रही हैं, ट्रेन चला रही हैं, क्या नहीं कर रही हैं। मैं खुद ट्रैक्टर चलाती हूँ, मुझसे चाहे कोई भी गाड़ी कोई भी वाहन चलवा लीजिए। मुझे ट्रैक्टर मिला था आजमगढ़ में सरकार की तरफ से, जो मैंने 18 लाख का बताया है, उसको मैं चला के आजमगढ़ से जौनपुर लेके आई थी उसी दिन। तो आप भी कुछ कर सकती हैं, मेरी तरह आप भी बन सकती हैं। इसलिए सबका हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूँ। देखिए, समूह जो है ऐसा माध्यम है कि जिससे जो है प्रयास करके गरीबी की जो एक दलदल है, इससे निश्चित उभरा जा सकता है। बशर्ते प्रयास हमको ईमानदारी से करना होगा, क्योंकि इसमें जो है हमारी लगन, निष्ठा और समर्पण यही निर्णायक होता है। और सरकार द्वारा जो है, मैं पर्टिकुलर आपको समूह से जिससे जुड़ी है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जो आपको समूह में बांधे है, इस योजना के बारे में बताना चाहता हूँ। ये राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना जो है, ये विश्व में, पूरे विश्व में सबसे बड़ी रोजगार परक योजना है। इससे बड़ी कोई योजना कहीं भी नहीं चलती है। और इसके माध्यम से जो है आप लोगों के लिए तमाम क्रियाकलाप है। जैसे मैं बताना चाहूँगा कि आप सबके समग्र प्रयास से जो है विकास खंड में समूह गठन का कार्य लक्ष्य के सापेक्ष काफ़ी जो है बढ़िया रहा है, लक्ष्य से ज़्यादा ही हुआ है। और इसके अलावा जो है आप लोगों को थोड़ा सा सक्रिय जो है, काम नहीं करेगा और पास में रखिए, थोड़ा और सक्रिय जो है हो करके, जो समूह अभी जो है पुराने हो गए हैं किसी कारण से, चाहे जो भी रहा है, आप लोगों का रिवॉल्विंग फंड, CCL ये सब नहीं हुआ है। इसको लगातार हम आपके संपर्क में रहे, आप हमारे संपर्क में रहे, जिससे गतिरोध जो है दूर करके आगे बढ़ा जा सके। तो इसके लिए जो है CCL के लिए हमको प्रयास करना है आपके समूह को। और उन्होंने जो भारत को डिजिटल इंडिया बनाने का जो सपना देखा है, और धीरे धीरे मैं देख रहा हूं कि आज सारी चीजें ऑनलाइन होती जा रही हैं। तो सारी चीजें ऑनलाइन होती जा रही हैं, तो इसका मतलब वो भी एक डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ता हुआ कदम है। हर चीजें डिजिटल हो रही हैं। आपका समूह भी डिजिटल हो जाएगा आने वाले समय में। आंगनवाड़ी विभाग की जो पोषण मिशन के तहत कार्यक्रम चल रहा है, वो भी डिजिटल होगा। और मनरेगा में भी जो भी थोड़ा बहुत कमोबेश स्थितियां डिजिटल होने में बाकी हैं, वो भी आने वाले समय में 100% पूर्ण हो जाएंगे। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना था डिजिटल इंडिया बनाने का, वो भी पूरा हो जाएगा। जब पूरा होगा तो ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता 100% लगभग हो जाएगी और देश के विकास में यह अहम भूमिका होगी। और खास तौर से आज जो कार्यक्रम सरकार डालने का कार्य करें, भूमि संरक्षण अधिकारी महोदय। धन्यवाद। इस किसान कल्याण मिशन के अंतर्गत आयोजित किसान मेले में यहाँ मौजूद सभी किसान भाइयों बहनों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मंच पे मौजूद कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक साहब, BDO साहब, मत्स्य विभाग के हमारे कार्यकारी अधिकारी साहब, आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं भूमि संरक्षण अधिकारी
आपके जनपद में भूमि संरक्षण से जो भी कार्यक्रम है वो हमारे यहाँ संचालित होते हैं। आज अच्छा लग रहा है कि इस मेले में असली किसान मौजूद हैं। असली किसान की सबसे ज़्यादा संख्या है। ये देख के अच्छा लग रहा है कि अब मुफ्तीगंज ब्लॉक की किसानी के सुधरने का समय आ गया। किसान भाइयों, मैं आपसे माफी मांग, किसानी खेती का क्या मतलब है, उससे पहले हम एक बात ये कहते हैं। मान लीजिए आपके सामने आज सुबह जो खाने की थाली परोसी गई, उसमें रोटी रख दी जाए, चावल रख दिया जाए, तो आप उसको भोजन कहेंगे? आपके सामने जो थाली रखी जाए उसमें मात्र रोटी रहे और चावल रहे, तो क्या वो भोजन कहलाएगा? भोजन कब कहलाएगा? जब उसमें खाने के लिए रोटी भी रहे, चावल भी रहे, दाल भी रहे, सब्जी भी रहे, उपलब्ध हो तो सलाद रहे, चटनी बन जाए और अचार भी हो जाए। और बहुत बढ़िया तब होगा जब 2 चम्मच घी पड़ जाए, तब इसको हम पूर्ण रूप से भोजन कहेंगे। और भोजन करके जब उठे तो ज्यादा नहीं तो आधा गिलास हमको दूध मिल जाए, ठीक है, तब जाके तो हुआ भोजन। तो उसी तरीके से हम किसान तब कहलाएंगे जब इतनी जो थाली में हमारी व्यवस्था है इतना हम पैदा करते हो। तो इसमें से इतना जो अपने घर पैदा करता हो वो अपने को किसान माने। 6 इंच मिट्टी को चीरा और उसमें आपने बुआई कर, रोटावेटर 6 इंच मिट्टी को मिला देता है। वो हल नहीं है। हल क्या है? हल एमवी प्लाऊ हल है। प्लाऊ मतलब हल। एमवी प्लाऊ जो मोल्ड प्लाऊ है जिसमें 2 फार होते हैं, बड़े बड़े ढेले निकालता है, वही हल है। बाकी और कोई हल नहीं है। हम पहले देसी हल लेके चलते थे बैल से, वो भी एक हद तक हल था, वो भी हल नहीं था, क्योंकि हल वही